बहुत बहुत रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से। और उम्मीद है कि आप सबके रोज़े अच्छे जा रहे हैं और आप खूब इबादत कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो इसको एक मौका समझ के, लाइफ टाइम मौका समझ के, बाद में नसीब हो ना हो हमें अगले साल, तो ये मौका समझ के जी इसको आप इबादत करें खूब बेटा। और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। मुझे पता है कि रमज़ान में ना थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें आदत नहीं रही। हमने कभी ख़ास तौर पे आप लोगों ने जब से होश संभाला है, तब से हम लोगों ने रमज़ान में पढ़ा ही नहीं है, छुट्टियों में ज़्यादातर गुज़र गया या ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं हमें मिला ना। तो इसीलिए आदत नहीं है, आई नो। और तो कोई बात नहीं, आदत नहीं है तो आपको मोटिवेट करने के लिए ये बता दूँ कि देखिए रमज़ान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ करनी चाहिए, ऐसा तो आप सब मानते हैं। और ये भी आप लोगों को पता है और आप मानते हैं कि इल्म हासिल करना, वो भी एक नेकी है। तो आप ये जो क्लास में आए हैं इस टाइम इल्म हासिल कर रहे हैं, तो बेटा ये भी इबादत ही कर रहे हैं, ठीक है? इल्म हासिल करना भी इबादत है। मैं भी अगर आके आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी ये समझता हूँ कि ये भी एक फ़ॉर्म ऑफ इबादत है। तो अपने आप को शाबाश इसी तरह मोटिवेट करें कि आप एक्चुअली इबादत ही कर रहे हैं, बाय अटेंडिंग दिस क्लास इल्म हासिल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि क्योंकि हमारी टाइमिंग भी रिड्यूस हो गई है रमज़ान में, तो फिलहाल हमारा ज़ूम का एक ही सेशन हुआ करेगा। और आज मैंने आपको ज़रा 5-1 मिनट दे दिए थोड़े से जमा होने के लिए, क्योंकि मैसेज ही कन्वेड नहीं था। तो बेटा नेक्स्ट टाइम हम लोग फौरन स्टार्ट कर देंगे और एक सेशन हमारा हुआ करेगा। तो इसीलिए टाइमिंग का ध्यान रखें आप। बाकी ऑब्वियसली ज़्यादा भी हो सकते हैं सेशन, वो डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। अगर टॉपिक एक लेक्चर में कवर ना होता हुआ सेशन में, तो हम ऑब्वियस उसके लिए एक सेशन से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये कुछ रमज़ान के मुतालिक आपको थोड़े से रूल्स बता दिए। बाकी वेकेशंस कब होंगी या रमज़ान पूरे में क्या क्लासेस जाएँगी, ये अभी कोई पॉलिसी फाइनल नहीं है। जैसे ही कोई पॉलिसी फाइनल होगी, सबसे पहले इंशाल्लाह आप लोगों को पता चलेगा। 1 मिनट। ये आप लोग बेटा साथ-साथ ना अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहे प्लीज़। तो वो हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि कोई पॉलिसी नहीं है, पेपर्स की भी कोई पॉलिसी नहीं फिलहाल। ऑनलाइन पेपर्स की आवाज़ चढ़ी हुई है जी, ये कोई पता नहीं कहाँ से निकली है, हो भी सकती है। क्योंकि देखो हमने यार इवॉल्व करना है, इस सिचुएशन से निकलना है, तरीके ईजाद करने हैं। पूरी दुनिया में ऑनलाइन पेपर्स होते हैं, पूरी दुनिया में ऑनलाइन पेपर्स होते हैं, उनका एक क्राइटेरिया होता है और एसओपीज़ भी होते हैं। हमारे यहाँ पे अभी तक डिसाइडेड नहीं है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, दुआ करें कि इस मुसीबत से हम जल्दी निकल ही आएँ। ऐसे ही हमें कोई चीज़ें ना करनी पड़े, ऑनलाइन पेपर या ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस पे ही हमें सिर्फ़ इन्हिसार नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक है बेटा तब तक अभी तक कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है, जैसे ही वाज़ेह होगी मैं आपको बता दूँगा। आप लोगों के पेपर शायद बाद में भी लिए जाएँ, ठीक है? क्योंकि आप लोग जूनियर्स हैं। सीनियर्स के बारे में अलबत्ता कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि उनका आखिरी सेमेस्टर है, तो उन लोगों ने फारिग होना है। लेट्स सी। और टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने कॉस्ट की इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी, बहुत पढ़ ली, इतनी शायद कहीं भी ना पढ़ाई जाती हो, बट अच्छी बात थी। आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हुई कि व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो, जिसको आप न्यूमेरिकल कहते हैं जी, तो चलो जी न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं, यानी जो प्रॉपर अकाउंटिंग क्वेश्चंस हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे और अकाउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग पहली दफ़ा अकाउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। हाउ डू वी अकाउंट फॉर द कॉस्ट? कॉस्ट को अकाउंट्स में कैसे शो करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, इसको अब हम देखने जा रहे हैं। तो चलें जी,
स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक टॉपिक आ रहा है फ्लो ऑफ कॉस्ट का। इससे पहले ये सारा कुछ आप पढ़ चुके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कॉस्ट किसी भी कंपनी में अकाउंट्स के अंदर कैसे फ्लो करती है, कैसे उसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग है जो हम कॉस्ट की करते हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि अगर मैं आपको कहूं एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो आप कहते हैं कि सर ये एसेट आएगा तो डेबिट हो जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, फिर एंड पे सारों का हम जर्नल एंट्रियों के बाद लेजर बनाएंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये प्रोसेस है, सीक्वेंस है, फ्लो है। तो इसी तरह कॉस्ट कैसे फ्लो करती है अकाउंट्स के अंदर, इसको देखते हैं जी। इसके लिए सबसे पहली बात आप लोगों के लिए समझना जो जरूरी है, दैट इज कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के हम जब भी इस चैप्टर में खास तौर पर बात करेंगे या कभी भी बात करेंगे बेटा, कॉस्ट 3 किस्म की है जो आपने काउंट फॉर करनी है, और इनको हम कहते हैं 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो 3 किस्म की कॉस्ट हैं आपके पास जिनको आपने काउंट करना है इस सिलेबस में, एंड दे आर नंबर 1 मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल से रिलेटेड तमाम कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाएंगी। उसमें चीज जो खरीदते हैं वो भी, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीजें भी डाल रहे हैं, बेसिकली जो भी माल खाम हो या फिनिश्ड हो, जिस तरह का भी हो, वो माल खरीदने के लिए जो भी कॉस्ट होगी दैट वुड बी मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, अपना जरा कॉस्ट अकाउंटिंग को समझे। एक पूरा सेट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है जो आपको सिर्फ मटेरियल कॉस्ट सिखाएगा कि आपने मटेरियल कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड करना है। अच्छा, दूसरा है लेबर कॉस्ट। एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट हैं वो लेबर कॉस्ट कहलाएंगी। एक पूरा सिस्टम है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, एक हेडिंग है, पूरी सेक्शन है जो आपको ये बताएगा कि लेबर कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। कैलकुलेट प्लस रिकॉर्ड, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही। और फिर तीसरा एफओएच, एक पूरा सेक्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपको ये सिखाता है कि एफओएच को कैसे आपने रिकॉर्ड करना है अलग से, फैक्ट्री ओवरहेड को, ये है क्या, इनकी कैलकुलेशन कैसे है, इनकी रिकॉर्डिंग कैसे है। ये पूरा एक सेक्शन ऑफ अकाउंटिंग है। फिर एक सेक्शन ऑफ अकाउंटिंग है जो इन तीनों को मिला के जो कॉस्ट बनती है, टोटल कॉस्ट, उसको रिकॉर्ड करना आपको सिखाएगा। उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एटसेट्रा। तो बेसिकली ये सारी कहानी पूरी कॉस्ट के इर्द गिर्द और इन 3 एलिमेंट्स के इर्द गिर्द ऐसे घूमती है कि कॉस्ट को किन किन मुख्तलिफ तरीकों से रिकॉर्ड करना है और कैलकुलेट करना है। दिस इज ऑल व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग इज अबाउट। अच्छा, तो 3 एलिमेंट्स कॉस्ट के हैं जी, मटेरियल, लेबर एंड एफओएच। ये 3 एलिमेंट्स है, इनको अब हमने रिकॉर्ड करना है। हम सबसे पहले, आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी अगर याद हो, तो सबसे पहले जो प्रोसेस फ्लो का था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें सबसे पहले आती थी एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, डबल एंट्रीज। तो अब हम देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं या डबल एंट्रीज क्या होती हैं जिनसे आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सिलेबस में पढ़ने के लिए ये जो आपकी बुक है ना, अब आप लोगों के पास ना ये बुक होनी चाहिए, ठीक है। ये आप अच्छी तरह देख लें जी। ये इसका कवर डिफरेंट हो सकता है, आपके पास शायद व्हाइट कवर हो, कॉस्ट अकाउंटिंग बाय सुहेल अफजल साहब और हाफिज जफर साहब, ठीक है जी, डॉक्टर जफर अहमद साहब। ये कॉस्ट अकाउंटिंग आप ले लें, इसका कवर डिफरेंट होगा, किसी के पास व्हाइट हो सकता है, तो ये आपने लेना। एडिशन आप इसका लेटेस्ट एडिशन जो भी है ले ले, कोई भी ले ले जी। तो ये अब हमने बुक पढ़नी स्टार्ट करनी है और इसके सवाल करने भी स्टार्ट करने हैं। तो आज चले, ये शॉप्स खुली हैं, बिल्कुल खुली हैं जी, स्टेशनरी शॉप्स खुल गई है, बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा अनस साहब। तो स्टेशनरी शॉप्स खुल गई हैं, 5 बजे तक खुली होती है। लाहौर में भी खुल गई है, गुजरांवाला में भी खुल गई है, ये भी मुझे पता है, ठीक है। तो अब ये बहाना आपने नहीं मारना। तो स्टेशनरी शॉप्स पे जाके आप ये बुक ले सकते हैं, बड़ी कॉमन बुक है, आराम से मिल जाती है। नहीं, उधर उधर क्यों नहीं खुली? गुजरांवाला में मुझे रिपोर्ट मिली है खुल गई, पूरे पंजाब में एक ही है, तो पंजाब पूरे का नोटिफिकेशन था। नहीं जी, हर जगह खुल गई है स्टेशनरी शॉप्स, आप जाके अभी देखें, खुल गई है, ठीक है। क्लास के बाद फौरन जाइएगा, 5 बजे तक खुल गई है। चलो, अच्छा जी, खैर बहाने थोड़े, खुल गई है, आप लोगों ने बुक ले लेनी है।
और मैं साथ साथ ये भी करता रहूंगा, कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चंस हमने करने होंगे उनके जिसके पास बुक होगी उसको कहूंगा कि वो उन क्वेश्चंस को व्हाट्सएप भी कर दे। तो कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ वे आउट निकालने के, लेकिन बेटा बुक्स खुल गई है, ठीक है? एमी माने ना हमारे, झूठ ना बोले, रोजे के अंदर वो भी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। ये 3 एलिमेंट्स को रिकॉर्ड कैसे करना है? सबसे पहली रिकॉर्डिंग जो आज हमने पढ़नी है, और आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि मटेरियल को कैसे रिकॉर्ड करना है। मटेरियल, आप लोगों को पहली बात तो ये समझ होनी चाहिए कि होता क्या है। मटेरियल वो तमाम माल है, सामान है जो एक प्रोडक्ट की मेकिंग में लगता है, ठीक है? मिसाल के तौर पे ये मोबाइल की मेकिंग पे क्या-क्या लगा है? ये मोबाइल की मेकिंग पे प्लास्टिक लगा है, शीशा लगा है, अंदर जो प्रोसेसर है वो लगा है, चिप्स लगी हैं, लोहा इस्तेमाल हुआ है। ये सारी की सारी, ये सारे का सारा इसका मटेरियल है। एक पेन के बनाने में क्या लगता है जी? पेन किधर गया? इधर नहीं, ये रहा। ये पेन के बनाने में प्लास्टिक है, ये मटेरियल है। इसके अंदर इंक है, ये मटेरियल है। स्प्रिंग लगा हुआ है, ये मटेरियल है। ये पेंट है ब्लू इसके ऊपर, ये मटेरियल है। तो ये तमाम विजिबल एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट आर नोन एज मटेरियल। तो ये मटेरियल है। इसकी कॉस्टिंग के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि मटेरियल किन किस्मों का होता है। तो ये आपके सामने जी मटेरियल की 3 किस्में आ रही हैं। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल वो माल है जो बिल्कुल साबुत हालत में है आपके पास, यानी ऐसी हालत जिस पे अभी तक आपने कोई काम नहीं किया, एज इट इज आपने सप्लायर से उठाया और अभी इसको यूज करते हुए आपने मटेरियल प्रोडक्ट बनाना है। तो खाम माल, इसकी उर्दू है खाम माल, वो हम रॉ मटेरियल कहते हैं। अभी कुछ भी नहीं हुआ इसका मटेरियल का, इसको बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं किया गया, तो वो माल कहलाएगा रॉ मटेरियल, ठीक है? हर कंपनी के पास रॉ मटेरियल भी होता है, और साथ साथ रॉ मटेरियल के ऊपर जब वो काम करना स्टार्ट करती है तो वो जो मटेरियल काम के अंदर गर्दिश में शामिल हो चुका होता है उसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। सो द मटेरियल विच इज इन द प्रोसेस, इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसको कहा जाता है वर्क इन प्रोसेस। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये बात ज़हन में रखें, ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये सिर्फ प्रोसेस के अंदर आया है। यानी ऐसी आधी चीजें बनी हुई, पौनी बनी हुई, कोई 80% कंप्लीट है, कोई 5% कंप्लीट है जी, ठीक है? जिस तरह ये पेन बन गया जी, इसका प्लास्टिक बन गया, अंदर इंक नहीं डली, स्प्रिंग नहीं डला, पेंट नहीं हुआ, ठीक है? एक है जिसका पेंट हो गया लेकिन स्प्रिंग नहीं डला, एक है सब कुछ हो गया, स्प्रिंग नहीं डला। तो ऐसी तमाम मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स जो कंप्लीट नहीं हुए, यानी बेचने के काबिल नहीं हुए, वो कहलाते हैं वर्क इन प्रोसेस। तीसरा, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स इज द फाइनल प्रोडक्ट विच इज रेडी टू बी सोल्ड। ऐसा प्रोडक्ट जो बेचने के लिए तैयार है और इसके आगे आपने इस पे कोई काम नहीं करना, वो फिनिश गुड कहलाता है। तो ये 3 किस्म के मटेरियल हैं। हर कंपनी के पास हर टाइम पे ये तीनों किस्म के मटेरियल्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे और डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट के ऊपर। रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग अलहदा से, वर्क इन प्रोसेस, फिर उसको कन्वर्ट किया वर्क इन प्रोसेस में, फिर फाइनली उसको कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड्स में। तो हम यही देखेंगे कि कैसे मटेरियल को भी और सारे प्रोडक्ट की लीवर कॉस्ट को रॉ मटेरियल से हम सफर करवाते हैं, वर्क इन प्रोसेस का और फिर फिनिश गुड्स का, ठीक है जी? तो ये मटेरियल के बारे में थोड़ा सा आपको बताया। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डबल एंट्री से, और पहली डबल एंट्री है बाइंग द मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर। सप्लायर ही वो बंदा है जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। और सप्लायर इज द पर्सन फ्रॉम whom द मटेरियल इज बीइंग बॉट। एज सून एज यू बाय द मटेरियल, तो पिछले सेमेस्टर में मैंने आपको डबल एंट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था
कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, याद है जी? तो पॉजिटिव क्या हुआ, हमारे पास मटेरियल आ गया, और नेगेटिव क्या हुआ, अच्छा अब यहाँ पे जैसे ही आप मटेरियल खरीदते हैं, आपके पास मटेरियल तो आ जाता, लेकिन दूसरे हाथ में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर वन, या तो आपने कैश में वो परचेज किया और कैश क्रेडिट हो गया, लेकिन बिजनेस में ऐसा होता नहीं है। बिजनेस में आप मैं तो कहूंगा 99% ऑफ द टाइम जब भी चीज खरीदते या बेचते हैं वो इनिशियली क्रेडिट पे होती है। फैक्ट्रीज की बात करो, ठीक है, दुकानदारों के लिए हो सकता है डिफरेंट हो, या रिटेलर्स के लिए, होलसेलर्स के लिए, बट फैक्ट्री के अंदर एक साइकिल चल रहा होता है। उसी साइकिल में एक छोटा साइकिल है अकाउंट्स पेबल का। आप जैसी कोई चीज खरीदते हो, फौरी तौर पे वो आपका अकाउंट्स पेबल बन जाता है, यानी आपने पैसे नहीं दिए। होता क्या है, आप कुछ अरसा जो भी आपकी सप्लायर के साथ बात खत्म हुई है जी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, महीना फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग करते रहते हो, एट द एंड ऑफ द मंथ या वीक या डे जो भी आपने हिसाब रखा हुआ सप्लायर के साथ, आप अपने अकाउंट को सेटल कर देते हो, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि कैश दिया चीज ले ली, कैश दिया चीज ले ली, ना, चीज आती जाएगी, आपका अकाउंट पेबल एक बनता रहेगा, कंट्रोल अकाउंट इसका, और एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप उस अकाउंट को सेटल कर देते हैं। ठीक है जी, बीच में आप कुछ पैसे देते हैं फॉर एग्जांपल, उससे फिर डेबिट हो जाएगा अकाउंट्स पेबल, फिर मजीद बढ़ जाएगा, फिर कुछ पैसे देंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर, मंथ, डे जो भी है जी वीक, आप अपने अकाउंट्स पेबल यानी सप्लायर का अकाउंट सेटल कर देते हैं। तो याद रखें, इनिशियली जब भी आप बाय करेंगे मटेरियल, दैट वुड बी टेकन एज अकाउंट्स पेबल। सो द फर्स्ट डबल एंट्री which is buying material from the supplier is material account debit। और मिसाल के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल क्रिएट किया, 50,000 का आपने रॉ मटेरियल खरीदा, मिसाल के तौर पे आपने एक सप्लायर से 50,000 का रॉ मटेरियल खरीदा, तो 50,000 मटेरियल अकाउंट डेबिट, 50,000 से अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। नंबर वन एंट्री। आगे बढ़े जी, दूसरी एंट्री, उसमें से कोई माल खराब निकल आया, आपको पसंद नहीं आया, व्हाटएवर द रीजन इज, या आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं था, आपने ये वापस करना है, आपने कुछ मटेरियल वापस कर दिया सप्लायर को। उसके लिए वही जो पहली एंट्री बाइंग की थी उसी को रिवर्स कर देंगे रिटर्न के लिए। ठीक है, तो पहले मटेरियल 50,000 का आ गया, अकाउंट्स पेबल 50,000 के बन गए, अब 10,000 का मटेरियल आपने वापस कर दिया, तो हुआ क्या, 10,000 से अकाउंट्स पेबल कम हो गए, तो 10,000 अकाउंट पेबल डेबिट हो गया, 10,000 से मटेरियल भी आपके पास से चला गया, बुरी बात होगी जी, तो 10,000 का मटेरियल भी क्रेडिट हो गया। सो द सेकंड डबल एंट्री टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ द मटेरियल टू सप्लायर इज अकाउंट्स पेबल 10,000 debit and material 10,000 credit, which is actually the reversal of the first entry। फर्स्ट एंट्री को ही आपने उस अमाउंट से वापस कर दिया। जी, सवाल था कोई रुबाब का? नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट। एक मिनट दे। जी, सो ये दो एंट्रीज आई गेस बहुत सिंपल सी, आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए जी। और अब बढ़ते हैं थोड़ी टेक्निकल एंट्रीज की तरफ, थोड़ी नहीं, आई मीन टेक्निकल नहीं है, इजी ही है। ये एक सवाल कोई आया है, मैं देख लूं। अच्छा, कामरान का सवाल है, सर अकाउंट्स पेबल में सप्लायर का नेम नहीं आएगा? हाँ, शाबाश बेटा, बिल्कुल आ सकता है। सप्लायर का अलग से अकाउंट
कंट्रोल अकाउंट भी बन रहा होता है। ये तो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ना, और ओवरऑल अकाउंटिंग के लिए बता रहा हूँ। वरना आप सप्लायर का अलहदा भी अकाउंट बना सकते हैं, और हर सप्लायर का फिर पता क्या होता है, ये एक ही दफा थोड़ी आप मटेरियल खरीद रहे हैं। ये तो आपके एग्जांपल के लिए बताया ना कि एक ही दफा आपने सारा मटेरियल खरीद लिया और एक ही बंदे से खरीद लिया। आप डिफरेंट लोगों से अकाउंट बना रहे होते हैं, करते क्या हैं? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने शायद पढ़ा हो कंट्रोल अकाउंट्स का, कि हर हेडिंग का एक अलहदा से अकाउंट बनता है जिसको आप कहते हैं उसका कंट्रोल अकाउंट, और हर बंदे का भी, सप्लायर हो या कस्टमर हो, उसका भी एक अलहदा से कंट्रोल अकाउंट बन रहा होता है। तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंट्स पेबल का नाम भी यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी आ सकता है, आपकी बात ठीक है। अगला सवाल है, एक मिनट, एक मिनट, हाँ जी, सदाम हुसैन का सवाल है सर जैसे अकाउंट पेबल लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो क्या मटेरियल एसेट है? हाँ जी भाई, मटेरियल एसेट है, तो तभी तो हमने इसको डेबिट किया है आने पे। मटेरियल एसेट है कंपनी के लिए, अभी उस पे काम होना है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलना है। याद है एसेट की डेफिनेशन? ठीक है, जिससे फ्यूचर में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना हो, उसको हम एसेट कहते हैं। तो मटेरियल को भी आपने फ्यूचर में कन्वर्ट करके उससे फाइनेंशियल बेनिफिट हासिल करना है। सो मूविंग ऑन, थर्ड इज द यूज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स इन प्रोडक्शन। बेटा अभी तक आपने जो मटेरियल खरीदा उसके अंदर डिफरेंशिएट नहीं किया कि ये डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, जैसे ही आपने खरीदा एज इट इज आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया यूजिंग दीज टू डबल एंट्रीज। लेकिन अब यहां पे आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, द डायरेक्ट मटेरियल एंड द इनडायरेक्ट मटेरियल। ओके, एक मिनट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल में अब आप इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है जी डायरेक्ट मटेरियल इन प्रोडक्शन। याद रखें, डायरेक्ट मटेरियल, टोटल मटेरियल अलग है और उसमें से आपने डायरेक्ट मटेरियल को अब इशू करना है। होता क्या है प्रोसेस अगर समझे, तो जैसे ही आपने मटेरियल खरीदा, आपने वो मटेरियल भिजवा दिया स्टोर में या वेयर हाउस में, यहाँ जाके अब ये मटेरियल स्टोर हो जाए, जब जब हमें जरूरत पड़ेगी हम स्टोर से इशू करते रहेंगे, हम स्टोर से इस मटेरियल को इशू करवाते रहेंगे। इकट्ठा हमें चाहिए ही नहीं, हमने खरीद लिया, लेकिन हमें जितना जितना चाहिए होगा हम वेयर हाउस से या स्टोर से इसको इशू करवाते रहेंगे। अब मटेरियल भी दो किस्म का आपकी स्टोर में पड़ा हुआ है, डायरेक्ट अलहदा पड़ा हुआ है, इनडायरेक्ट अलहदा पड़ा हुआ है। तो आपको सबसे पहले जी इशू करवाना है डायरेक्ट मटेरियल, यानी ये जो पेन है इसके लिए जो प्लास्टिक है वो डायरेक्ट मटेरियल है। तो मैंने लिखा, स्टोर को रेक्विजिशन लिखी, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, वो रेक्विजिशन लिखी कि मुझे आप 35,000 रुपए का, जितना भी किलो बनेगा या यूनिट्स बनेंगे, प्लास्टिक इशू कर दें जी, या मटेरियल इशू कर दें। अब स्टोर ने क्या किया, स्टोर ने वो मटेरियल इशू कर दिया और साथ ही डबल एंट्री पास की। और डबल एंट्री क्या है, देखें, स्टोर के पास से 35,000 का मटेरियल चला गया, स्टोर ने क्या किया कि 35,000 का मटेरियल, ये अगर आप देखें तो 35,000 का मटेरियल क्रेडिट कर दिया, निकाल दिया अपने अकाउंट से। साथ ही साथ ये गया कहां पे, ये चला गया है प्रोसेस के अंदर। ये मटेरियल अब प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर चला गया है, तो डेबिट हमने कर दिया वर्क इन प्रोसेस मटेरियल। वो मटेरियल जो हमारे पास रॉ मटेरियल की फॉर्म में पड़ा था उसको आपने क्रेडिट कर दिया, और अब वो मटेरियल जो वर्क इन प्रोसेस की फॉर्म में है उसको डेबिट कर दिया। तो 35,000 एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे 35,000 पहुंच गया। सो रॉ मटेरियल 35,000 का जो निकला, अब वो कन्वर्ट हो गया है 35,000 के
वर्क इन प्रोसेस के अंदर। तो याद रखिएगा, जैसे ही इशू किया जाता है डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन के लिए, तो वो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल बन जाता है, उस पे काम शुरू हो चुका है, वर्क इन प्रोसेस बन गया है। ओके, तो ये थी डबल एंट्री ऑफ इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अब इसी तरह स्टोर से जो आपने मटेरियल लिया था, उसमें से भी कुछ खराब निकल आया। एक तो था ना सप्लायर से जो आपने लिया था, याद करें, वो खराब हुआ, वहीं से वापस कर दिया सप्लायर को। ये आपकी फैक्ट्री ने अपने ही स्टोर से जब मटेरियल इशू करवाया, तो डबल एंट्री पास की वर्क इन प्रोसेस टू मटेरियल, और इसमें से अब कुछ मटेरियल वापस करना पड़ गया ड्यू टू एक्स वाई जी रीजन। आपको जब वापस करना पड़ा, तो जो ऊपर वाली एंट्री है उसी को रिवर्स कर देंगे रिटर्न ऑफ मटेरियल टू स्टोर के अंदर। तो जब आप मटेरियल स्टोर को रिटर्न कर रहे हैं, तो इशू की रिवर्सल एंट्री आप पास कर देंगे। और आप देख सकते हैं, मिसाल के तौर पे, जो आपने स्टोर से मटेरियल इशू करवाया था, 7,000 रुपए का मटेरियल उसमें से सही नहीं निकला, या चाहिए नहीं था, या जो भी था जी, आपने वापस कर दिया 7,000 का मटेरियल। वो एंट्री होगी मटेरियल अकाउंट 7,000 और वर्क इन प्रोसेस 7,000। क्लियर है जी? तो ये उसी की रिवर्सल एंट्री। तो ये 4 एंट्रीज होंगी जी। अब सवाल एक मिनट, ये सवाल है, यार ये मेरी बात सुनो, ये जो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है, ये देवदास जो है, बल्कि इसकी ना ऊपर अटेंडेंस देखो, इसने किस नाम से अटेंडेंस लगाई है, ठीक है, इसको तो मैं एक्सपेल करवाऊं जरा। ये जो भी है जी, सीआर, आप बेटा जरा ऊपर देखो, ये देवदास जो है, इसने किस नाम से अटेंडेंस लगवाई है, इसको तो मैं फारिग करवाऊं ना। नहीं लगी तो अच्छी बात है, इसको मैं अभी यहाँ से निकालता हूँ जी। वो खुद ही चला गया। ये रीनेम की ऑप्शन ऑफ है बेटा, आइंदा अगर आपने ऐसी हरकत करनी हो तो सोच समझ के आइएगा, अटेंडेंस आपकी नहीं लगेगी। और अ, अच्छा जी, अब सवाल मैं सही वाला सवाल लेता हूँ। यार एक मिनट, चले जी। हाँ जी, अब क्या सवाल था, पहले वाली एंट्री किसी ने पूछी थी। बेटा पहले वाली एंट्री तो बहुत सिंपल है। आपने सप्लायर से मटेरियल लिया, और जब मटेरियल लिया तो आपके पास आया मटेरियल, पॉजिटिव थिंग, 50,000 रुपए का डेबिट कर दिया, और गया क्या, अकाउंट्स पेएबल। कैश भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको समझाया अभी कि बिजनेस के अंदर ऐसा होता नहीं है। सेटलमेंट इज डन एट द एंड ऑफ द टाइम, जो भी आपके उसके साथ मेंशन है। अच्छा, फिर था जी तीसरी एंट्री, किसी ने कहा था, दोबारा बता दें। बेटा सुन ले जी, जैसे ही आप खरीदते हैं सप्लायर से चीज, तो उसको भेज देते हैं स्टोर के अंदर। स्टोर के अंदर भेजने के बाद वहां से अब आप इशू करवाएंगे। ओके, और वहां से इशू करवाने का मतलब है कि आप स्टोर जब उसको निकालेगा, तो स्टोर उतने ही मटेरियल को अपने से निकाल देगा, यानी क्रेडिट कर देगा। आपके सामने ये तीसरी एंट्री में मटेरियल 35,000 का क्रेडिट हो गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टोर, और साथ ही वो मटेरियल डल गया वर्क इन प्रोसेस में। मटेरियल तो आपके पास रहा, लेकिन अब वो रॉ मटेरियल नहीं रहा। यहाँ पे मटेरियल का मतलब है रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल नहीं रहा, बल्कि वो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल बन गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, रिटर्न भी कर दिया आपने फाइनली जी। आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है तो। चले जी,
पांचवी एंट्री, 4 एंट्रियां होगी। पहला सप्लायर से मटेरियल लिया, दूसरा लेके रखा तो उसको वहां से इशू किया और वापस आता गया, इशू होता गया। जैसे जैसे आता जाएगा आप उसको लिखते रहेंगे और निकलता जाएगा फैक्ट्री से, स्टोर से, तो आप इसी तरह थर्ड और फोर्थ एंट्री की तरह उसको एडजस्ट करते रहेंगे। फिर पांचवा, इनडायरेक्ट मटेरियल। जब इनडायरेक्ट मटेरियल को प्रोडक्शन में इस्तेमाल करना है तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी। अब देखो सारे का सारा डायरेक्ट मटेरियल थोड़ी लगना है। ये इस पेन के लिए, ये आप देखें, ये जो पेंट है, ठीक है, ब्लू पेंट, हमने उस दिन एग्जांपल की थी कि ब्लू पेंट इज एक्चुअली इनडायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि एक यूनिट तक आप इसकी कॉस्ट को नहीं डिटरमिन कर सकते। तो ये जो ब्लू पेंट को जब आपने लिखना है, रिकॉर्ड करना है, तो वो वर्क इन प्रोसेस नहीं होगा। वर्क इन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल होता है, ये याद रखें आज। वर्क इन प्रोसेस सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल चला जाता है फैक्ट्री ओवरहेड में, जिसको FOH कहते हैं आप। तो जब भी इनडायरेक्ट मटेरियल स्टोर से इशू होगा, उसकी एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट। आपके एग्जांपल के लिए 5000 मैंने कहा है, 5000 का, और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट 5000 से। ये तो मटेरियल अकाउंट तो होगा ही होगा क्रेडिट, ये इधर भी था और इधर भी है। फर्क है कि डेबिट क्या किया, इधर आपने डेबिट किया वर्क इन प्रोसेस और इधर आपने डेबिट किया फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, नेक्स्ट, इसी तरह बेटा अगर इसी को इनडायरेक्ट मटेरियल में से किसी को अगर आपने वापस करना है तो उसके लिए आप इसी एंट्री को, पांचवी एंट्री को रिवर्स कर देंगे। ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड टू मटेरियल था, तो अब आप मटेरियल टू FOH कर देंगे। और आपके मिसाल के लिए 1000 की जो मटेरियल है वो आपने वापस किया। तो इस एंट्री को आप देख लें एक दफा। ठीक है जी, तो ये आप देख लें। ये एंट्रीज को मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। ये बेटा देखें आप, असल में एंट्रीज 3 ही है, जो बाकी 3 है ना वो उसी का रिवर्सल है। पहले ये बाइंग की एंट्री आपके सामने है, फिर बाय करके स्टोर से जब इशू किया डायरेक्ट मटेरियल, उसकी ये एंट्री है, रिवर्सल की चौथी एंट्री है। और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया तो उसकी FOH टू मटेरियल और रिवर्सल की एंट्री आपके सामने। तो बेटा ये 6 एंट्रीज आज आपने देखी कि मटेरियल कॉस्ट को कैसे अकाउंट फॉर करते हैं। अच्छा जी, आखिरी 1 मिनट रह गया है, सवाल जितने हो सके मैं देख लेता हूँ, बाकी अगर खत्म हो गए तो जी अल्लाह हाफिज। वर्क इन प्रोसेस को डेबिट क्यों किया, फिफ्थ की समझ नहीं आई। अकाउंट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सेम ही होगा। जी ये 3 सवाल है बस, इसके बाद मैं खत्म कर रहा हूँ। भाई वर्क इन प्रोसेस को डेबिट इसलिए किया क्योंकि वर्क इन प्रोसेस आपके पास एक नई चीज आ गई वर्क इन प्रोसेस के नाम से। एक चीज गई, ठीक है, लेकिन वर्क इन प्रोसेस के नाम से नई चीज आ गई। तो जो चीज आई है आपके पास उसको आपने डेबिट किया, ये आपने रूल पढ़ा हुआ है। और वैसे भी अच्छी बात है जी, हमारे पास मटेरियल एक फॉर्म से निकल के दूसरी में आ गया। ठीक है, फिर किसी ने पूछा 5वीं की समझ नहीं आई। बेटा ये बात याद